गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैया बीड़ा वादनी अयो हंस सजाए, आज आपने दास को मैया दीजो ज्ञान बता। किक्षरता के बिना हे प्रभु मंगल मोर, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। आदरणीय भागवत बंधु माता बहनों, मेरे संत समाज, समस्त ग्रामवासी, ब्राह्मण समाज, 33 कोट के देवी व देवता, श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए आज कथा को चलते ये चौथा दिवस है। इस व्यासपीठ से आप सब के लिए राधे राधे बोले। एक बार और बोले राधे राधे। एक अपनी तरफ से बोले राधे राधे, जय जय श्री राधे। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये हो बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अरे किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने वेद तुम्हारा पाया। हरे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए।
जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जग में तू कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना। मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना। मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना। मन मंदिर आलीशान। बोले भगवान की, भागवत महापुराण की, सनातन धर्म की, जय हो। संत समाज की, जय हो। ब्राह्मण समाज की, जय हो। बजरंगबली की, जय हो। शंकर भगवान की, जय हो। यज्ञपति महाराज की, जय हो। परीक्षित महाराज की, जय हो। सुखदेव भगवान की, जय हो। वरुण भगवान की, जय हो। कलश भगवान की, जय हो। सभी श्रोताओं की। जय हो। लेकिन संतों ने युक्ति बना करके उसके कल्याण के लिए उसके यहाँ घर गए और उससे उपाय बताया कि तू हमारे कहने से राम का नाम नहीं लेता है तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, दक्षिणा भी नहीं देता है, लेकिन एक हमारे कहने से तू काम कर ले। बोले कौन सा काम? बोले अब जो तेरे यहाँ कोई संतान हो उसका नाम नारायण रख लेना। तो संतों का हमेशा से यह कर्तव्य रहा है मेरे भागवत बंधु कि जिसके यहाँ अन्न जल ग्रहण करते हैं उसका उद्धार संत अवश्य करते हैं। तो वैसे तो नहीं लिया, लेकिन एक पुत्र के बहाने अंत समय जब यमराज लेने को आए जा रहे हैं इस आत्मा को लेके, तो अजामिल घबरा करके कहता है बेटा नारायण, नारायण तू कहाँ है? शीघ्र मेरे पास आ, मुझे प्यास लगी है। तो नारायण जो उसका पुत्र था वो तो खेल में मस्त था, लेकिन भगवान स्वयं नारायण बन करके उसका पुत्र बन करके आए और एक गिलास घूंट पानी देकर के उसका उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मेरी माताओं बहनों भाइयों, भगवान कितने दयालु हैं। आप उनको जैसा भी चाहो और जिस रूप से देखना चाहो वो उसी रूप से तुमको दिखाई देते। हम उनको पहचान नहीं पाते। ऐसा हर दिन कोई नहीं है जिसमें कि आपको भगवान के दर्शन न होते हों, आज भी इस कलयुग में भी, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। और जिस दिन भगवान के दर्शन न होंगे तो उस दिन तो तुम्हें अन्न जल कुछ प्राप्त नहीं होगा, ये ध्यान रखना। भगवान हमारे आगे पीछे रहता है 24 घंटे। अरे तुम इतना बढ़ोगे उसके लिए वो इतना बढ़ने के लिए तैयार है। न बढ़ोगे फिर भी तुम्हारी रक्षा करेगा। उसको चाह के तो देखो, दिल में बसा के देखो। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसे आप सुन रहे हैं, इसमें बड़े बड़े भक्तों की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान का नाम लेने से सोमवायापति अपना सर्वस्व सुख छोड़ करके भक्तों के दुख को दूर करते हैं। नंगे पैर चले आते हैं दौड़ते हुए। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, और पूछो तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले भगवान यह कथा सुन के मैं धन्य हो गया, मुझे रोम रोम मेरा प्रसन्न है। अब मुझे न भूख है न प्यास है, मुझे केवल भगवान की कथाओं की प्यास है जो अमृत रूपी वाणी से आप मुझे श्रवण करा रहे हैं।
सतयुग में और कौन सा ऐसा भक्त भगवान का हुआ जो स्वयं भगवान आकर के पृथ्वी पर उसका कल्याण किया हो। ये सुनकर के सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परिषद, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। ध्यान देकर के सुने सभी माता बहने भाई बंधु। और ये बच्चे उद्यम कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा शांत करते रहे, पुचकारते रहे। पृथ्वी की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा करवाई थी। तो दिति माता गर्भ से हिरण्याकश्यप आए, और ये हिरण्याकश्यप जो थे ये वैकुंठ के दरवानी थे। इनका नाम था जय और विजय। इन्हें सनंत कुमार जी का श्राप लगा हुआ था। परीक्षित महाराज, इन्हें श्राप लगा था सनंत कुमार जी का। उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान से उन्होंने पूछा है, तो भगवान ने कहा, यह सब मेरी खातिर हुआ है। अब ये संतों ने तुम्हें श्राप दिया है, ये पूर्ण तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें 3 जन्म लेने पड़ेंगे, और तीनों जन्म में तुम महाप्रतापी बड़े ही ताकतवर बनोगे। तुम्हारे भय से धरती आकाश कांपने लगेगा। अंत में मुझे पृथ्वी पर अवतार तो होकर के अपने ही हाथों से तुम्हें मार के तुम्हारा उद्धार करूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो प्रथम जन्म में सतयुग में ये माता दिति के गर्भ से हिरण्याकश्यप बने। ध्यान दीजिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, माताओं बहनों। तो धरती माता को स्थापित करवाया था ब्रह्मा जी के द्वारा विष्णु जी ने। क्यों? क्योंकि दिति अदिति दोनों बहन थी, और दोनों के ही ये भाई भाई थे, देवता और दैत्य। दिति के दैत्य हैं और अदिति के देवता हैं। हमेशा से ऐसे ठनी चली आती है भाई भाइयों में। कभी देवताओं का पल्ला भारी तो कभी दैत्यों का पल्ला भारी हो जाए। उस समय दैत्यों का पल्ला भारी था। हिरण्याकश्यप बड़े प्रबल थे, ताकतवर थे। उन्हें जब मालूम हो गया कि यदि धरती स्थापित हो गई तो ये देवता हवन यज्ञ करके प्रबल हो जाएंगे, फिर हमारे जीतने में नहीं आएंगे। तो हिरण्याक्ष ने, जो हिरण्याकश्यप का बड़ा भाई था, वो सीधा आया और सब देवताओं के सन्मुख ब्रह्मा जी के हाथों से पृथ्वी रूपी कन्या को लेकर के हरण करके और पाताल में चला गया। सब देखते रहे। भगवान विष्णु से प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई। भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान ने नाक के द्वारा, उनकी नाक के द्वारा 12 रूप धारण किया। बोलो 12 भगवान की जय हो। और देखते देखते देवताओं के प्रबल हो गए। विष्णु जी का अवतार समझ देवताओं ने उनको दंडवत किया। तब ब्रह्मा जी से कहा कि घबराओ नहीं, मैं जा रहा हूं, इसी खातिर मैं आया हूं। पाताल गए, हिरण्याक्ष का वध किया, फिर पृथ्वी को वापस ला करके उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया। इस तरह ये धरती माता स्थापित हुई। बोलिए 12 भगवान की जय हो। गौर कीजिए मेरी माताओं बहनों भाई बंधुओं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परिषद, जब हिरण्याक्ष का वध विष्णु जी ने कर दिया, ये हिरण्याकश्यप को मालूम हो गया कि मेरे भाई का वध विष्णु ने किया है। अब मैं विष्णु से बदला अवश्य लूंगा, क्योंकि मेरे भाई का हत्यारा है। इसने मेरे भाई की निर्मम हत्या की, और जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देखता हूं कहां छुप करके रहेगा। इसी वास्ते हे राजन परिषद, भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए
महाघोर तप को हिरण्यकश्यप ने जंगल में जाके ब्रह्मा जी का किया। ये दो ही देवता ऐसे थे, ब्रह्मा जी और भोलेनाथ। अपने भक्त पे दया हो जाते, प्रसन्न होकर के ऐसा वरदान दे डालते, जो भक्त मांगता था वही दे देते, चाहे खुद को भारी पड़ जाए। ये भी नहीं सोचते थे वो, क्योंकि इतने दयालु थे। एक पैर से खड़ा बड़ा कठिन तप कर रहा, कई वर्ष बीत गई, मिट्टी जैसा ढेर हो गया। आखिरकार ब्रह्मा जी को आना पड़ा धरती पर और कहा, वक्ष आके खोल, मैं तेरे तपोबल से बड़ा प्रसन्न हूं, आज तेरी मन इच्छा पूर्ण करने के लिए आया हूं, जो मांगेगा मैं वही दूंगा। हिरण्यकश्यप में उठने की बोलने की कोई सामर्थ्य नहीं रही, मिट्टी जैसा ढेर बन गया था। ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ के उसके ऊपर मारा, उसे प्रबल किया, सामर्थ्य बनाया, उठ करके वो 5 परिक्रमा देके ब्रह्मा जी के चरणों में गिर गया। बोले, बड़ी देर में खबर लेते हो भगवान। ब्रह्मा जी बोले, हे वक्ष में देर में खबर नहीं लेता हूं, मैं तो अपने भक्ति की परीक्षा लेता हूं, मेरा भक्त कच्चा है कि पक्का है, लेकिन तुमने तो सारी सीमाएं प्राप्त कर ली हैं। आपने इतना महाघोर तप किया है जो हर किसी को उपलब्ध नहीं हो सकता। तुम्हारी आज मैं इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मांगिए क्या मांगना चाहते हो। हिरण्यकश्यप राजन परिषद आज बड़ी बुद्धि के अनुसार कहता है कि हे ब्रह्मदेव, हे प्रभु, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो, मुझे वरदान ही देना चाहते हो, तो मेरा वरदान बहुत बड़ा है। ब्रह्मा जी बोले, आज तो तू कितना भी बड़ा मांग ले, वो तो इच्छा पूरी करूंगा, मांग ले क्या मांगना चाहता है। तो बड़ी बुद्धि के साथ उसने हंस करके कहा, हे ब्रह्मदेव, प्रथम वर में मुझे वरदान दीजिए, न तो मुझे कोई नर मार सके, न कोई देवता, न कोई जानवर, न कोई पशु, न कोई दानव, और ना ही मैं शमशान जाऊं। ब्रह्मा जी ने एवमस्त कह के ये वरदान दे दिया। लक्ष्मी जी देख रही, क्षीर सागर से वह दृश्य सीधा। भगवान विष्णु जी का भी ध्यान वहीं था, क्योंकि वो जगत के पालनहार हैं, उधर वो जगत माता है। हिरण्यकश्यप वरदान मांग रहा है, ब्रह्मा जी देते जा रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आप सो रहे हो कि जग रहे हो? बोले, मैं देख रहा हूं, जो तुम देख रही हो वही देख रहा हूं। तो ब्रह्मा जी को इतना नहीं पता, तुमसे बदला लेने के लिए ये वरदान ले रहा है और ब्रह्मा जी देते जा रहे हैं। भगवान बोले, अभी तो कथा प्रारंभ भी नहीं हुई और तुमने घबराना शुरू कर दिया। हे लक्ष्मी, अब देखती जाओ, अभी कथा प्रारंभ होने जा रही है, आगे क्या होगा। दूसरे वरदान में मांगा कि न धरती पे मरूं, न आकाश में, न घर के भीतर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में, और ये जगत मेरा सम्मान करे। एवं मस्त कह के ये भी वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया, खुश होकर। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, ये सब कुछ वरदान दे दिया। अब ब्रह्मा जी बोले, मैं जाऊं? बोले, अभी तो और है। अच्छा, वो भी मांग ले। किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाऊं, और किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाऊं, न किसी आंधी तूफान न अग्नि से मैं मारा जाऊं, और जो हफ्ते के 7 दिन होते हैं उनमें भी नहीं मारा जाऊं, और साल के 12 महीना होते हैं उनमें भी नहीं मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने ये भी नहीं सोचा बेचारा, फिर भी वरदान दे दिया। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की। ब्रह्मा जी बोले अंत में, बोले मैंने ये क्या किया?
मैं तो समझ ही नहीं पाया इसकी चाल को। जब ब्रह्मा जी की समझ में आई तब वह सोचने लगे। फिर बोले हैं कि हे वक्ष, जो तूने मांगा है वो तो मैंने तुझे दे दिया, लेकिन तूने जो एक वरदान मांगा है कि मेरे प्राण नहीं जाए, ये मेरे पास नहीं है। 4 चीज। हिरण्यकश्यप बोले 4 चीज कौन सी है? कि हान लाभ जीवन मरण, ये मेरे पास नहीं है, ये तो विधाता के पास है, उसके पास। हिरण्यकश्यप बोलो 4 चीज मेरी बिगाड़ेंगे। कहा अब तो मैं प्रबल है वो विष्णु, अब मेरा क्या करेगा? अब तुम जाओ। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ अपने नगर वापिस पहुंचो। जाके सभा को एकत्रित किया। कहा निशाचरों, मैं भगवान हो गया। मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिए हैं, मैं प्रबल हो गया, मेरा संसार में कोई मारने वाला नहीं। अब जो नारायण के भक्त हैं, जो विष्णु का जाप करते हैं, यज्ञ जब तब करते हैं, मेरा आदेश है यज्ञ को विध्वंस कर दो। उनसे जाके कहो जो नारायण का नाम लेता हो वो आज से मुझे हिरण्यकश्यप भगवान कह के बुलाए और मेरे ही नाम की माला जपे। लक्ष्मी जी बोली भगवान तुम आओ, काम खत्म है गो। बोले क्यों? वो कहता है कि वो तुम्हारे भक्तों को तंग करेगा और कहता है कि मैं भगवान हो गया। अब तुम्हारे भक्तों को ही तंग करेगा और वो स्वयं भगवान बन जाएगा तो फिर तुम्हें को पूछेगा। भगवान विष्णु जी कहने लगे हे महादेवी, 2-4 वरदान प्राप्त करने से कोई भगवान नहीं बन जाता। अब यहां से कथा प्रारंभ हो रही है, ध्यान दीजिए और गौर से श्रवण करेंगे सभी। ये वो कथा है हे राजन परिषद, युग आएंगे युग जाएंगे, जब जब भी ये कथा कोई श्रवण करेगा, श्रवण कराएगा, उसे सत्य की याद आती रहेगी। बोलो विष्णु भगवान की। तो जहां भी यज्ञ जब तप होता है, चारों दिशाओं में उसके निशाचर घूम गए। ऋषि ब्राह्मण गौ सभी को तंग करने लगे, यज्ञ विध्वंस करने लगे। कहते हैं कि नारायण का नाम न लेकर के सभी हमारे हिरण्यकश्यप भगवान की माला जपे, उन्हीं का जप तप करे। और हिरण्यकश्यप ने कह दिया था कि यदि तुम्हारे कहने से नहीं कोई माने, ये आदेश है मेरा कि हट करके लेबे नाम रे पकड़ तो भाई यहाँ लावो। माने नहीं जो नर हुक्म रे भाई सूली पे लटकावो। और सुनो, महाराज देव नर धनुज रह ना पाए। अरे सारे जग में देव आज से भजन बंद करवाए। चारों दिशाओं में हाहाकार हो रही है। जो कोई वाचन नहीं मानता है उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। अब तो भयभीत हो गए लोग, पाप अधिक बढ़ गया। स्वर्ग पर उसने चढ़ाई किया, देवताओं को भी उसने हरा दिया, क्योंकि वो किसी अस्त्र शस्त्र से मारे जाने वाला नहीं था, ब्रह्मा का वरदान ही था। गौर कीजिए माताओं बहनों भाइयों, घर घर में जाने खबर कराई, घर घर में जाने खबर कराई। अरे विपता सबके ऊपर आई। राम सिया राम। और दियो राम को नाम छुड़ाई,
दियो राम को नाम छोड़ाई। अरे दई ढोड़ी इसी पिटवाई राम सिया राम। आज इस तरह हे माताओं बहनों भाइयों, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिषद, चौदिश धरती आकाश हिरण्यकश्यप को भय से सब भयभीत है। जो हरि का भक्त है छुप करके हरि का नाम पुकारते हैं, कहते हैं प्रभु रक्षा करो। अब तो तुम्हारा नाम लेने में भी हमें कष्ट हो रहा है। अब ये दुष्ट तुम्हारे ही भक्तों को तंग कर रहा है, मृत्यु दंड देता है। रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। धरती गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास पहुंचे, बोले कुछ उपाय कीजिए, अब पाप का बोझा मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मैं रसातल को चली जाऊंगी। तभी देवता मिलकर के सब क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे, विनय किया। तभी भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवता हो, ये सब कुछ ब्रह्मा जी का किया कराया खेल है। ब्रह्मा जी तो अपने भक्त पे इतने दयालु हो गए कि ये वरदान मांग रहा है, ये देने लायक है या नहीं, लेकिन इन्होंने तो इतना भी नहीं सोचा। ब्रह्मा जी बोले, भगवान अब तीर तो धनुष से निकल चुको है, अब तो तुम ही सामर्थ्यवान हो, तुम ही कछु कर सकते हो। भगवान बोले, तो इसीलिए तो मुझे अब सोचना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे वरदान भी फीके न हो, तुमने जो वरदान दिए वो भी असमर्थ बने रहे और इस दुष्ट का अंत भी हो जाए। अब उसके लिए मुझे तुमने भ्रम में डाल दिया, मुझे सोचना पड़ गया है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। देवता हो, जाओ कुछ समय छुप करके व्यतीत करो और मैं इसके यहां ऐसी युक्ति बनाऊंगा कि अपने ही वंश का, अपने अंश का ऐसा कुला पैदा करूंगा जो मेरा प्रिय भक्त होगा और उसी के हेत अवतार लेकर के मैं इस धरती पर आऊंगा। फिर मैं इस दुष्ट का अपने हाथों से मार के अंत करूंगा। बोलिए विष्णु भगवान की। ध्यान दीजिए मेरी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, इस तरह भगवान विष्णु जी ने सबको धैर्य देते हुए और वहां से रवाना किया। सब देवता अपने अपने जाकर के जैसा छुपना चाहा वैसा छुप करके रहने लगे। धरती स्वर्ग का राजा हो गया हिरण्यकश्यप। पाप अधिक बढ़ गया धरती आकाश में। उसकी पत्नी जो थी बड़ी धर्मात्मा थी। ध्यान दीजिए, राक्षस कुल में ब्याही थी, उसका नाम था कयादु। अब हे राजन परीक्षित, देखो कैसी विडंबना की बात है, कैसी सोच की बात है कि उसका पति तो भगवान से बैर करे बदला लेना चाहता है और वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है, हे प्रभु मेरे स्वामी की रक्षा करना है। दोनों को तरफ से भगवान देख रहे। उसकी पत्नी तो कह रही है कि मेरे स्वामी की रक्षा करना, मेरे पति को, और उसका पति भगवान से बैर किए है। गौर कीजिए, एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा, हे कयादु, तू तो जानती है कि मैं भगवान बन गया हूं। बोले, हाँ प्रभु मैं जानती हूँ स्वामी, आप भगवान हैं। क्योंकि नारी के लिए पति तो भगवान ही होता है। माता हो, नारी के लिए पति भगवान ही होता है। आज वह सब कुछ जानते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उसकी राजी करती है और कहती है, हाँ स्वामी आप ठीक कहते हो। तो मैंने ब्रह्मा जी का तप किया, मैं प्रबल हो गया वरदानों से,
मैंने विष्णु के भक्तों को इतना तंग किया, धरती आकाश हवन यज्ञ जब तब सब कुछ मिटा दिया और मुख से नारायण का नाम हटाया, लेकिन वो विष्णु मेरे डर से, मेरे भय से छुप करके बैठा है, मेरे सामने नहीं आता। चलो देखता हूं कब तक नहीं आएगा। गौर कीजिएगा, अब मैं शंकर को मनाने जाऊंगा। हंस करके कहता है, क्योंकि थोड़ी मोड़ी कमी रह गई है ना, वो शंकर से पूर्ति करूंगा। ये दोनों ही देवता भूले हैं। और कहा कि जब तक मैं लौट के नहीं आ जाऊं तब तक चैन से रहना और किसी बात की भय मत करना। बोले जैसी आपकी इच्छा स्वामी। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, तप करने दूजे चल दियो, होने आई शाम है। बियाबान जंगल में पहुंचा, एकांत में सुंदर कंदरा देखी, सुंदर सी गुफा। बोले यही जगह अच्छी है, यहाँ चैन से में शंकर भोलेनाथ को मनाऊंगा। लेकिन हरि की कृपा, तप करने दूजे चल दियो, होने को आई शाम है। एक पक्षी आगे रट रहा, वो नारायण का नाम है। जैसे ही भोलेनाथ को ध्यान धरवे को भयो, संध्या को वक्त हो, तोता डाल पे बैठे राम 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 रट रहे थे, और राम का नाम बा के कानों में जैसे ही भनक पड़ी, और बा को झट्टे ही ध्यान हटेगा। अब तो भजन भूल गयो, और वह तोता पे निगाह हो गई कि मैंने धरती और आकाश, मानव दानव सबके मुख से नारायण का नाम पुकारा। आज इस पक्षी ने नारायण का नाम लेकर के मेरा असगुण कर दिया। अब देखिए परिषद महाराज भगवान के नाम से उसको असगुण होने लगा, असगुण कहता है। लेकिन परिषद महाराज ध्यान दीजिए, ये दो भाई थे, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप। इन दोनों के बीच में इनकी एक बहन और थी जिसका नाम था सिंधिका। वो विप्रचित्ती कामरू के राजा बड़े मायावी थे, उनके लिए उनका विवाह हुआ था। इसके दो पुत्र पहले हुए। एक का नाम जो बड़ा था उसका नाम था सल्लाद, बीमार हालात में पड़ा रहता है, जन्म का रोगी है। दूसरा पुत्र इसके हुआ जिसका नाम था अहलाद। क्या नाम? अहलाद। अब उसकी बहन जो थी उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी बहन ने अपने भाई से संतान की भीख मांगी, तो अपने भाई के पुत्र को गोद लेकर के अहलाद को अपने देश के लिए चली गई। उसका लालन पालन उसकी बहन करती है हिरण्यकश्यप। अब इधर ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, इसका ध्यान भंग हो गया नारायण का नाम सुनते। पक्षी के सुनकर वचन असगुण समझ पीछे चला। मुल्तान पहुंचो शहर में, रानी ने जब लीनी सलाह। जैसे ही लौट के रात्रि में घर पहुंचो, बाकी पत्नी ने देखो एकदम से देख करके भयभीत हो गई, क्योंकि मेरे स्वामी तो तप करने के लिए गए, लेकिन अचानक ये लौट कैसे आए? शायद कहीं मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे। घबरा गई, भाग के अपने स्वामी के पास पहुंची, हाथ जोड़ के बोली, प्रभु आओ बैठो, तुम तो तप करने गए थे। हिरण्यकश्यप बोला, पहले मुझे बैठने दे, उसके बाद पूछना। हाँ हाँ स्वामी। आज पलंग पे बैठा लिया, चरण पकड़ के कयादू बैठी है। ध्यान दीजिएगा, कहे कयादू बेन, हे नाथ मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मेरा हृदय कांप रहा है। कहे कयादू बेन, मान पिय कहन, लौट कैसे आए।
जब सुने प्यारी के बचन जी, बचन आज फरमाए। तू जानना चाहती है मैं कैसे लौट के आया? हाँ हाँ स्वामी, बस मैं यही जानना चाहती हूँ। तो सुन, तू तो जानती है कि धरती आकाश से मैंने नारायण का नाम छोड़ा दिया। हाँ हाँ मैं जानती हूँ। तो मैं तप करने के लिए गया और जैसे ही ध्यान धरने को हुआ, एक पक्षी जपे रहो राम, बिगड़े गो काम, ध्यान बिसरायो, मोए असगुन भारी है गहरी, मैं लौट के वापिस आयो। आज इस तरह कह दिया हिरण्यकश्यप ने। जैसे ही मैं ध्यान धरने को हुआ, सामने बैठा तो डाल पर तोता नारायण का नाम ले रहा था। तू तो जानती है कि वो नारायण मेरा बैरी है, मेरा भाई का हत्यारा है, मेरा दुश्मन है। उसी के वास्ते मैंने महाघोर ब्रह्मा जी का तप किया, मैंने वरदान प्राप्त किए, धरती आकाश का सम्राट बना। लेकिन आज पक्षी ने मेरा अपमान कर दिया, मेरा अस्कोन हो गया। बड़े दिनों के बाद नारायण का नाम अपने पति के मुख से सुना। वो हंस के बोली, कोई बात नहीं है नाथ, आपका अस्गुन हो गया। नारायण का नाम ले रहा था पक्षी। हाँ, तो मैंने देखो तुम जब से गए हो तब से मैंने भोजन नहीं किया है, और भोजन बना रखा है। तुम थक गए होंगे, अब मैं भोजन परोसती हूँ। उसने बड़े प्रेम से थाली परोसी, आसन पे लगा दी, जल का लोटा हाथ में दिया। लो मेरे नाथ, आप जल पीजिए, शीतल शरीर हो जाएगा। अंजलू में पानी लिया, ऐसे मोहड़े में ले जाने को, मुंह धोने को हुआ। कयादू पूछने लगी, स्वामी वो पक्षी क्या कह रहा था? वो नारायण का नाम ले रहा था। तू तो जानती है वो मेरा बैरी है। हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, आप भोजन करो। अब जैसे ही भोजन की थाली पे बैठ गया, पंखा लेके सामने बैठ गई। फिर शिवा ने गिलास तोड़ के मोहड़े में ले जाने को हुआ। पंखा रोक के बोली, स्वामी मैं तो भूल गई वो पक्षी क्या कह रहा था। एकदम हिरण्यकश्यप नाराज होगा, बार बार पूछती है, ध्यान नहीं रहता तुझे? अब नहीं पूछूंगी, कोई बात नहीं, क्षमा कीजिए, भोजन कीजिए। भोजन कराया, अपने पति को बाह पकड़ के ले गई शयन कक्ष में। हिरण्यकश्यप सोता है, चरण दबा रही है, सेवा कर रही है। और जब वह नींद की झप्पी आवे, जैसे ही आँखने में नींद भरवे कुआवे, सोई पूछने लगे जाए वो पक्षी क्या कह रहा था। इस तरह पूरी रात हो गई, न खुद सोई न अपने पति को सोने दिया। और 1 से 8 बार गिन के अपने पति के मुख से नारायण का नाम लिवाया। हरि कृपा से वह गर्भवती हो गई। बोलो विष्णु भगवान की। ध्यान दीजिए, प्रभु की लीला जैसी होती है उसे कोई नहीं जानता। एक दिन देवताओं ने चढ़ाई की, युद्ध होने लगा। इंद्रदेव घात लगा करके उसकी पत्नी का हरण करके अपने विमान में बिठाल करके ले जा रहे थे मृत्यु दंड देने। और वह बेचारी रो रही थी, मुझे बचाओ, मेरी सहायता करो। लेकिन देवर्षि नारद उसी मार्ग में जिससे वो जा रहे थे, उन्होंने सुनी आवाज, उस विमान का पीछा किया कि भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण
हो गए ठहरिए देवराज इंद्र, नारायण नारायण, इस शबला को कहाँ ले जा रहे हो? आप तो देवताओं के राजा हैं, क्या तुम्हें शोभा देता है? बोले हे नारद, आज हमारे मार्ग से हट जाइए, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। इसके पति ने हमें बहुत दुख दिया है, इसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। नारायण नारायण, इसके पति ने ही तो तुम्हें दुख दिया था, इस बेचारी ने क्या किया था? ये तो निर्दोष। बोले कुछ भी हो, है तो उसकी पत्नी। बोले नहीं, आप देवता हैं, ऐसा नहीं कर सकते। बोले मैं आज किसी की नहीं सुनूंगा, इससे मृत्यु दंड दूंगा। नारद जी बोले तो हम तो देखे तुम कैसे मृत्यु दंड दोगे। नारद जी ने अपने वह सुने विष्णु भगवान के मुख से शब्द जो जब देवता और सब मिलकर के गए थे, वो याद दिलाया है। हे देवराज इंद्र, क्या तुम वो भी भूल गए जब हम सब मिलकर के विष्णु जी के पास पहुंचे और तुमसे क्या कहा था? हम सबको क्या सुनाया था कि मैं इसके घर ऐसा कुला पैदा करूंगा, वो मेरा प्रिय भक्त होगा। जिसका तुम हरण करके ले जा रहे, इसमें प्रभु का भक्त है, नारायण का, प्रभु का, और इसे मृत्यु दंड देने जा रहे हो? अरे इसी के हेत अवतार लेकर के आएंगे प्रभु, इस दुष्ट का अंत होगा। ए नारद, बड़ी चुपड़ी चुपड़ी बातें बना लेते हो, आज मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, हट जाओ। नारद जी ने अपनी योग माया से उस विमान से कयादू का हरण कर लिया। बोले विष्णु भगवान की जय हो। और ले जा करके उसे अपने ही आश्रम पर, जहाँ 2400 घंटे नारायण का नाम लिया जाता था, वहाँ उस कयादू को ठहराया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समय आने पर सुंदर से बालक को जन्म दिया। हे मेरी माताओं बहनों भाइयों, संतों ने अपनी मति अनुसार उसका नाम प्रहलाद रखा, और इस तरह उस प्रहलाद को और कयादू को देवर्षि नारद ने हिरण्यकश्यप को वापस दिया। अपनी पत्नी हो, अपनी पत्नी अपने पुत्र को पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। और जब ये सुना है ना कि ये सब कुछ देवराज इंद्र ने किया था, मैंने तुम्हारी पत्नी की रक्षा की, तुम्हारी पुत्र की रक्षा की। बोले नारद, पहले तो वो मुझसे छुप करके प्राण बचा के चला गया था इंद्र, अब यदि मेरे हाथों में आ गया तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। बोले ये तो तुम जानो। नारायण नारायण, मेरा काम था, मैंने कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब बालक धीरे धीरे उसका लालन पालन बड़े प्रेम से होता है, 5 वर्ष का पुत्र हो गया। बड़ी सुंदर छवि, घुंघराले बाल हैं, थोड़ी पे तिल है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिसको भी देखता है वही मोहित हो जाता है। ऐसा सुंदर प्रहलाद जिसके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। गौर कीजिए माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। दुर्गे मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। बजरंग बली की जय हो। जय जय श्री राधे। राधे। चौजी